हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। भाई, कुछ शो की टीआरपी कम आती है, कुछ पॉपुलैरिटी में कम हो जाते हैं, तो कुछ की जो स्लॉट किंग नहीं बन पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ शो बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी होती है, एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी टीआरपी अच्छी नहीं होती है। ऐसी कौन सी वजह है जिससे आपका फेवरेट शो जल्दी ऑफ ईयर हो जाता है? लेटेस्ट जैसे कि ये जादू है जिनका, ये रिश्ते हैं प्यार के, कलर के नहीं स्टार प्लस के थे, जो कहते हैं स्टार प्लस पे टीआरपी अच्छी आती है। इतनी प्यारी स्टोरी थी, सब कुछ अच्छा था, तो अचानक से क्यों ऑफ ईयर हो गए? ऐसे ही कुछ शो अब जो ऑफ एयर होने की जो कहते हैं नौबत पे आ चुके हैं, जैसे कि शौर्य अनोखी की कहानी, मेहंदी है रचने वाली, आपकी नज़रों ने समझा, छोटी सरदारनी, या फिर काफ़ी ऐसे सीरियल हैं, इश्क पर जोर नहीं, क्यों उठे दिल छोड़ आए। ये सीरियल काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इनकी स्टोरी देखेंगे तो रियली में ये आपका कोई फेवरेट सीरियल भी होगा इसमें से, तो आप जानते होंगे वाकई ही स्टोरी बहुत बेस्ट है। फिर इन सीरियल की टीआरपी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या चैनल कोई कमी रख रहे हैं, या फिर आप जो फैंस हैं वो गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि टीआरपी कैसे बढ़ानी है? तो चलिए मैं सबसे पहले कमियां बताऊंगी कि टीआरपी कैसे कम होती है। सबसे पहले बात करें कि टीआरपी नंबर 1 पे कम इसलिए होती है क्योंकि डियर, अगर आप एक सीरियल देख रहे हैं और अचानक से आपने दूसरा चैनल लगा लिया है, यानी कि आपने सोचा चलो ऐड आ रहे हैं तो दूसरा चैनल लगा लेते हैं, तो तुरंत उसके पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। जब उसके पॉइंट नीचे गिरते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जिससे पॉपुलैरिटी कम होगी तो टीआरपी तो कम होगी ही, स्लॉट भी डाउन जाएगी, और फिर उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाएगी, और जो वो स्टार हैं आपके जिनको पॉइंट मिलते हैं गवर्नमेंट की लिस्ट में, वो भी एकदम से डाउन हो जाते हैं। फिर बात करें आपका दूसरा रीज़न ऐसा क्या है जिससे आपकी शो की टीआरपी कम होती है? कहीं ना कहीं चैनल का भी सबसे बड़ा असर पड़ता है जब वो उसे प्रमोट नहीं करता है। अब चैनलों की एक पॉलिसी हो गई है, अगर टीआरपी कम होगी तो मोस्टली, अगर बेस्ट टाइमिंग भी हमने दी हुई होगी तो मोस्टली हम उसे प्रमोट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अदर सीरियल को भी प्रमोट करना होता है। बाकी पूरा दिन में उसे पूरा दिन टेलीकास्ट नहीं करते हैं या प्रमोट नहीं करते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं सीरियल की टीआरपी कम होती है। तीसरा रीज़न, जो सीरियल टाइम पे शुरू नहीं होता है। एज एग्जांपल कलर के कोई भी शो जो है टाइम पर शुरू नहीं होते हैं, इसीलिए वो भी जल्दी से जो है टीआरपी में इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं, और कहते हैं कि फिर अदर सीरियल से अगर उसकी स्लॉट किंग होती है तो कहीं ना कहीं डाउन में ही रहते हैं। फिर बात करें ऐसा नंबर 4 की पोजीशन पे ऐसा क्या है कि जिससे सीरियल की टीआरपी कम हो रही है? यदि डियर एक पैराग्राफ काफ़ी लंबा खींच दिया जाता है तो फैंस काफ़ी बोर हो जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई सीरियल है, एज एग्जाम्पल कुंडली भाग्य ले लीजिए, ये रिश्ता क्या कहलाता ले लीजिए, या फिर साथ निभाना साथिया ले लीजिए। तो इन शो जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं, मैं उन्हीं की न्यूज़ दे रही हूँ। अगर इनकी लास्ट वीक टीआरपी नहीं बढ़ी है तो वो है कि अगर इनकी जो कहानी चल रही है, जो हमेशा कहानी एकदम नई आ जाती है इन शो में, और जो कहानी काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ी खींच दी है, तो फैंस थोड़ा सा बोर हो जाते हैं और इसीलिए टीआरपी डाउन हो जाती है। अगर इस हफ्ते भी इनकी कहानी ऐसे ही खींची गई तो मोस्टली जो है टीआरपी कम हो जाएगी। जैसे कि एज एग्जांपल मेहंदी है रचने वाली, काफ़ी मंदार का राज खींच दिया है, जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे थे। मंदार की एंट्री होने वाली है। शौर्य अनोखी की शादी का काफ़ी ड्रामा खींच दिया है, चाहे वो एग्ज़ाम देने में हो, चाहे वो अनोखी शादी के लिए राजी ना हो। कुछ ऐसे सीरियल हैं जिन्हें थोड़ा खींच दिया गया है। अगर उनकी स्टोरी एंड करके थोड़ा सा नया पैराग्राफ शुरू किया जाएगा तो मोस्टली टीआरपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये थे रीज़न जिससे आपकी शो की टीआरपी कम होती है। अब बात करें आप अपने शो की टीआरपी कैसे बढ़ाएंगे, तो डियर सबसे पहले आपको अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है। अगर आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है तो आप उसे पूरा देखिए, विद ऐड देखिए, क्योंकि ऐड से ही आपका सीरियल सेफ होता है। ऐड के ही पैसे कंपनी चैनल को देती है, और चैनल जो है आपके शो को वो ऐड देता है। अगर आप उसके ऐड देखते हैं, उस शो पर देखते हैं, तो आपके सीरियल की स्लॉट भी अच्छी होगी और बीआरसी टीआरपी भी अच्छी होगी, और आपके सीरियल की पॉपुलैरिटी भी अच्छी होगी, चाहे वो स्टार की हो फिर चाहे वो किसी की भी हो। दूसरा, आपको क्या करना है, गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च करना है, उसकी न्यूज़ पढ़नी है, क्लिप नहीं देखनी है। कोई भी सीरियल अगर खतरे में है तो मोस्टली आप गूगल पे सर्च कीजिए। एक नंबर से तो बार बार सर्च करोगे तो मोस्टली उसकी टीआरपी जो उसके पॉइंट है वो उसको नहीं देगा गूगल।
मतलब आपके शो हैं उसको पॉइंट नहीं देगा। इसीलिए आप अदर आईडी से कीजिए। ये नहीं कि मैंने आज पूरे दिन में 100 क्वेश्चन सर्च किए हैं, तो डियर किए तो एक ही आईडी से है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। मोस्टली 1 नंबर पे 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4-5 मोबाइल हैं, अलग अलग आईडी से हैं, तो मोस्टली आप अलग अलग आईडी से कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई अगर एक है तो भी गूगल कैच कर लेता है, क्योंकि गूगल अगर पॉइंट देता है तो बहुत मुश्किल से देता है। फिर आपकी बात करें कि ये तो हो गए आपके 2 रीज़न कि आपको विद ऐड देखने हैं, दूसरा गूगल पे करना है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके सीरियल को प्रमोट नहीं कर रहा है चैनल, तो आप उसे ट्विटर पे उनकी आईडी पर जाकर कमेंट कीजिए, चाहे आपका सीरियल कोई सा भी हो। चाहे आपका स्टोरी अनोखी है तो आप उनके प्रोड्यूसर को कीजिए, या स्टार को कीजिए, या चैनल को कीजिए कि सीरियल को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद बात करेंगे या चैनल इस चीज़ पे सोचेगा। फिर आपका जो आखिरी रीज़न है जो आप कर सकते हैं वो है ट्विटर। अगर ट्विटर पे आप कंप्लेन करेंगे कि इस तरह से, या फिर आपका सीरियल जो है कम टीआरपी ला रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तो वो अगर ट्रेंड होगा तो कहीं ना कहीं सीरियल की टीआरपी बढ़ेगी। ये थे रीज़न कम होने के, और बाकी रीज़न जो है बढ़ने के वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक तो बनता है। थैंक यू।